असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान से मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस अच्छी सुविचार पंक्ति के साथ मैं आज इस वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट में पूछे जाने वाले मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक के बारे में चर्चा करेंगे। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पशुओं पे बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तो इसलिए इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत को बताया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इन्होंने एक सिद्धांत बताया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया, अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा दे, किसी के स्टिमुलस को बढ़ा दे, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। इन्होंने बताया कि किसी के स्टिमुलस, किसी की उत्तेजना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, अगर ये आपको पता चले कि सुपर टेट की तैयारी करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, तो ये आपके लिए क्या है, ये उत्तेजना है। गवर्नमेंट टीचर बनना आपके लिए उत्तेजना है। तो ये आपकी उत्तेजना को कोई बढ़ा दे और फिर आप उसके प्रति इतने डिवोटेड हो जाएं कि बार बार उसके प्रति अनुक्रिया करें, बार बार चीज़ों को सीखें, अभ्यास करें, तो आप हर रोज़ कुछ नया चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। तो इस नियम को थॉर्नडाइक ने बताया। इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया। जैसे कि उन्होंने एक समस्या बॉक्स को बनाया और उसमें एक बिल्ली को छोड़ दिया और उसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया, और इसके नीचे एक बॉक्स के अंदर ही एक चटकनी, जिसको प्रेस करने से दरवाज़ा खुल जाता है, तो उन्होंने उस चटकनी को अंदर ही रख दिया और बिल्ली के सामने कुछ मांस के टुकड़े रख दिए। और मांस का टुकड़ा क्या है, स्टिमुलस है, जो कि उसकी उत्तेजना को बढ़ा देगा उसको पाने के लिए। तो उन्होंने मांस के टुकड़े को बाहर रख दिया और बिल्ली मांस के टुकड़े को देख के ही परेशान होने लगी, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। तो वो इधर उधर कूदने लगी, उसी बॉक्स के अंदर इधर उधर कूदने लगी। तो कूदते कूदते उसके पैर से चटकनी प्रेस हो गया और वो दरवाज़ा खुल गया और वो मांस को खा ली। दूसरे दिन थॉर्नडाइक ने सेम प्रोसेस को किया। ऐसे ही बिल्ली ने इधर उधर जंप किया, फिर से उससे चटकनी वापस प्रेस हो गई और वो फिर से उसको मांस मिल गया। फिर थॉर्नडाइक ने तीसरे दिन ही सेम प्रोसेस को फॉलो किया। तो बिल्ली इस बार इधर उधर जंप नहीं की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बस चटकनी को प्रेस करना है तो वो उसे मांस का टुकड़ा उसे मिल जाएगा। तो उन्होंने यही समझाया कि अगर हम बार बार किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, बट उससे हम हर रोज़ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें सामने उसका प्रतिफल दिखना चाहिए, जिसको हम उत्तेजना का नाम देते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 नियम और भी दिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्राइमरी लॉ है, दूसरा सेकेंडरी लॉ है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। प्राइमरी लॉ के प्रथम नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ को हम सीखते हैं और नई नई चीज़ों को और भी ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है। सेकेंड है तत्परता का नियम, रेडीनेस। किसी चीज़ के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा उसके प्रति हम डिवोटेड हैं तो हम उस चीज़ को और भी जल्दी ज़्यादा सीखते हैं। थर्ड है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये कहता है कि अगर बच्चे को आप किसी प्राइज़ के बारे में बताएंगे कि ये काम करने से आपको ये प्राइज़ मिलेगी, तो उस पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, तो वो उस चीज़ को जल्दी सीखता है। अगर आप यही बोले कि बच्चे को ये काम करने से पनिशमेंट मिलेगी, तो वो उस काम को करने से पीछे हटने लगता है। तो प्रभाव का नियम यही कहता है कि अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो बच्चा उसे जल्दी सीखता है। सेकेंड उन्होंने बताया सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ का पहला नियम है
प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स वही बिल्ली की कहानी कि उसने बार बार अलग अलग रिस्पॉन्स किए और उसने अलग अलग प्रतिक्रिया किया, उसके बाद उसने नई नई चीज़ों को सीखा। सेकेंड है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि पार्शियल एक्शन, किसी चीज़ को अगर हम डिवाइड करके सीखें, डिवाइड करके करें, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके सीखें तो वो हमें अच्छे तरीके से समझ आती है और सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तीसरा है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम ये कहता है कि किसी भी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि आप इसे जीन पियाजे के नियम में भी सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने बताया था कि बच्चा पुराने चीज़ों से, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के ही सीखता है। तो ये आत्मीकरण का नियम होता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति का नियम ये कहता है, नेक्स्ट है अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति का नियम ये कहता है कि जिस काम के प्रति हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, हम उसे और भी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम ये कहता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, जिस काम को हम पहले से कर चुके हैं, हम उस काम को भी आने वाली किसी भी परिस्थिति में उसी प्रकार से करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा E.L. थॉर्नडाइक के नियम और सिद्धांत। इससे यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।